इशमल नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। डेली मैं कहती हूँ उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, लेकिन हो सकता है कोई ना कोई बीमार हो, जैसे कि हमारी ईशू बीमार हो चुकी है। तो आप लोग कैसे हैं, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो लोग बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत दे, शिफा दें और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज हम लोगों ने खाना जल्दी खा लिया था, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे, और हम लोगों को फिर से भूख लग गई थी, लेकिन घर पर कुछ भी खाने को दिल नहीं था। तो सोचा कहीं बाहर चलते हैं, आउटिंग भी हो जाएगी और कुछ खा पी भी लेंगे, गपशप भी लगा लेंगे। तो हम लोग सीधा पहुंच गए KFC। ईशू रास्ते में सो चुकी थी, बहुत तंग किया हुआ था, अल्लाह जाने क्यों इरिटेट हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और यहाँ हम लोग KFC पे पहुंचे तो सीटिंग थी ही नहीं, गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर सोचा कि चलें कोई बात नहीं, हम लोग टेक अवे करवा लेते हैं और खाते जाएंगे, व्यू इंजॉय करते जाएंगे। इस्लामाबाद तो वैसे ही मतलब बड़ा ही खूबसूरत है ना, दिन में हो या रात में, तो बंदा इंजॉय भी करता है, गपशप भी लगा लेता है और खा पी भी लेता है, बशर्ते ये कि बच्चा तंग ना करे। ईशमल ने तो इतना तंग किया हुआ था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। यहाँ पे ईशमल फिर उठ चुकी थी, पता नहीं क्यों रोना धोना डाला हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। और यहाँ पे हम लोग इंजॉय भी कर रहे थे, ईशू का रोना धोना भी, अपना खाना पीना भी और गप्पे शप्पे भी। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे खूबसूरती की। मुझे कुछ लड़कियाँ यहाँ पे नजर आई जो मुझे बड़ी प्यारी लगी, और मैं अहमद से कह रही थी कि वो लड़की कितनी प्यारी है। तो अहमद को पता नहीं क्यों ऐसे होते हैं, जो मैं दिखाती हूँ नहीं 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 नहीं, तो मैं कहती हूँ मेरा दिल खुश करते हैं, या वैसे ही आप कहते हैं वाकई आपको नहीं अच्छी लग रही होती। इशमल नाम है आपका? इशमल यार वो वहाँ से घूम के आई हैं तो मिलने। अभी हम लोग खूबसूरती की बात कर ही रहे थे, गर्ल्स पे और बॉयज़ पर। तो कुछ 5-6 लड़के यहाँ पे खड़े हुए थे, जिनमें एक कैंडोल भी थे। तो अहमद ने इनकी तरफ इशारा करके कोई बात कही और मेरी एकदम नज़र पड़ी कैंडोल पे और मैंने शोर शराबा डाल दिया। मैंने कहा यू टर्न लें, यू टर्न लें। इन्होंने कहा हुआ क्या, मैंने कहा कैंडोल था, कैंडोल था। ये कहीं कैंडोल है कौन, इन्हें कुछ पता ही नहीं। और मैं कहूँ चलें ना, आप यू टर्न ले चलते हैं। इतनी स्पीड लगाई गई, इन्होंने कहा मुझे बताओ तो सही है कौन, ना मैं जानता हूँ ना पहचानता हूँ। अब मैं जाके वहाँ क्या कहूँ, मैंने कहा छोड़ दें आप, बस चले मैं आपको दिखाती हूँ। फिर खैर मैं साथ साथ इन्हें बताती गई कैंडोल के बारे में। बाद में आके इन्होंने सर्च किया होगा टिकटॉक पे, इंस्टा पे, बट इससे पहले इन्हें नहीं था पता। और फिर हम लोग इनसे मिले, काफ़ी हम्बल पर्सन है और काफ़ी मज़े से बातचीत कर रहे थे। और मुझसे, मैंने ना घर आके बताया अपनी फ्रेंड को और आप ही को, तो ये मुझसे पूछ रहे थे। मेरे माइंड में वैसे भी इनके बारे में अक्सर आता था कि मतलब जिस तरह के दिखते हैं ऑन कैमरा, क्या रियल में भी इस तरह के होंगे। और मैं लास्ट डेज़ ही इनकी वीडियोस देख रही थी, मेरे माइंड में बार बार आ रहा था कि बंदा सामने से देखे ना, तो पता नहीं क्यों अक्सर मैं कुछ ऐसा सोचती हूँ ना, तो अल्लाह ताला की तरफ से हो ही जाता है। तो वो सेम वैसे ये हमें अब रास्ते में मिल गई। तो अब मैंने जब गौर से देखा, मैंने कहा तो मुझसे ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और बाद में जब मैंने अहमद को ये बात कही, तो अहमद ने कहा देखें, नेचुरल ब्यूटी जो है वो देख के एक अलहदा से ना इंसान मतलब देख के हैरान हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक लड़की को देखा, मुझे बहुत खूबसूरत लगी और मैंने अहमद से कहा वो कितनी प्यारी है, उस तरह से ना। और एक आर्टिफिशियल ब्यूटी होती है जिसको इंसान देखता है, इंसान कहता है हाँ भाई ठीक है, डेंटिंग पेंटिंग हुई हुई है। तो इनका थोड़ा सा सिस्टम वैसे था, मतलब एक वो नेचुरल ब्यूटी वाला जो सिस्टम है ना, वो मुझे नहीं कहीं नज़र आया। लेकिन होंगे प्यारे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही मतलब कुछ ना कुछ, जैसे लिप फिलर हो गया और इस तरह का काफ़ी कुछ करवाया हुआ था। तो बाकी ये है कि अच्छे थे, काफ़ी अच्छे तरीके से मिले, बातचीत की, वीडियो बनाई। लेकिन बीच में हम लोग आ चुके थे, तो फिर मैं, मेरे हस्बैंड वगैरह, तो फिर मैंने वो जो क्लिप है कट कर दिया और बस शॉर्ट सा क्लिप मैंने ऐड कर दिया इस व्लॉग में एज अ मेमोरी। और इससे पहले ना मैं वसीम अकरम से मिल चुकी हूँ, उनसे तो काफ़ी लंबी मुलाकात एक किस्म की हो चुकी है। और बिलाल अब्बासी से मिल चुकी हूँ लाहौर में, तो एम्पोरियम मॉल में। और मतलब वो टाइम जो है मैंने कैप्चर नहीं किया था, वो एज अ मेमोरी रिकॉर्ड नहीं हो पाया था उस टाइम पे। पिक्स वगैरह थी, लेकिन अब मेरी इस मोबाइल में नहीं है, तो होती तो फिर वो भी मैं शेयर करती। तो हाँ, ये मैंने इसलिए शेयर किया कि चलें कल को कभी हो ना, तो फिर मैं कहूँ कि हाँ वही मैं मिली थी। मतलब ठीक है, सारे नॉर्मल से इंसान होते हैं, लेकिन फिर भी हमें बड़ा शौक होता है ना कि इस बंदे से मिलने या इस बंदी से मिलने। तो वो सेम सिस्टम था और मैंने भी ऐसे ही शोर शराबा डाला था, मैं बड़ी खुश हुई थी। अच्छा, मेरी नताशा वकास से भी जब बात हुई थी ना, मैं इतनी खुश थी, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी। और अहमद मेरे पे ना इन चीज़ों पे बहुत अक्सर हंसते हैं, तो मैं कहती हूँ यार ये क्या बात हुई। जब इशमल की इसी तरह से बर्थडे थी ना, तो लोग इतना प्यार कर रहे थे, इतनी बर्थडे विशेज़ आई थी और इतनी दुआएं थी नसीब की। मतलब बच्ची है छोटी सी, उससे इतना सारा प्यार, और मैं इतनी हैरान थी कि इतने सारे कमेंट्स,
इतने सारे मैसेजेस, इतनी सारी स्टोरीज़, और इंडिया से तो बच्चों ने वॉइस मैसेजेस किए हुए थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत खुश हो रही थी। तो इसी तरह फिर मुझे मैंने अहमद से कहा कि जैसे मैं खुश हो रही थी और इशमल को सब प्यार कर रहे थे, वैसे ही जब मैं उनसे मिली हूँ या जो मेरे तासुरात थे, मुझे ऐसे लगा कि वही तासुरात सबके इशमल के लिए शायद होंगे। मतलब कुछ इस तरह से मेरी फीलिंग थी। अब अल्लाह जाने आप लोगों को मेरी बात समझ आई या नहीं आई, खैर जो भी था ठीक है। चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो सुबह फिर उठे थे, मैंने बनाए थे आलू के पराठे, जो कि मुझे बहुत पसंद है। आलू के, गोभी के, मूली के, कोई से भी हो जाए, पराठे मुझे बड़े पसंद है। फिर वो खा पी लिया, घर के सारे काम शाम सब कुछ कर लिया। तो फिर मैंने सोचा कि चलें यहाँ पे बोनलेस चिकन लेते हैं, क्योंकि ये वैसे ही पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से, ना मैंने मैक्रोनी बनाई ना कुछ और। तो मैंने थोड़ा सा चिकन निकाला और उसको मैंने क्यूब्स में कट किया। बनाना तो मैंने बहुत मज़े का था, लेकिन बस इशमल के रोने धोने के चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा। सुबह भी एक बेडशीट गंदी कर चुकी थी, मैंने अभी बिछाई थी और वो गंदी हो गई थी। फिर मैंने दूसरी बेडशीट बिछाई और अभी भी वो रो रही थी, वॉमिटिंग कर रही थी, मोशन वगैरह। तो मैं परेशान भी थी उसके लिए। यहाँ पे मैं बाकी सारे काम शाम भी कर रही थी, और जैसे ही मैंने यहाँ पे चिकन मैरिनेट करना था, उसके बाद ना मैंने पाउडर में कोटिंग करके और फ्राई करना था, लेकिन मेरे माइंड में नहीं रहा। मैंने वो जो पाउडर रखा था कोटिंग के लिए, मैंने उसको भी लिक्विड सा बना के उसमें पानी ऐड करके, गलती से वो ऐड करके, तो इसी तरह से मैंने बना लिए जो चिकन पीसेस थे। और बने तो मज़े के थे, लेकिन एक ब्लेंडर और हो गया था। मीन्स एक ब्लेंडर तो हुआ ना जो मैंने कोटिंग करनी थी पाउडर में, लेकिन मैंने लिक्विड बना लिया। और दूसरा ब्लेंडर ये हुआ कि इशमल साहिबा बहुत रो रही थी। इनके बाबा ने बोला कि आप जाके इशू को देखें और मैं जल्दी जल्दी से चिकन फ्राई कर लेता हूँ और साथ में चाय भी बना लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चली गई। इतने में थोड़ी देर गुजरती है, इनकी आवाज़ आती है कि इधर आएँ ज़रा ये वीडियो देखें। मैं भागी भागी किचन में गई और मोबाइल इनका पड़ा हुआ था चूल्हे के एक साइड पे, और साथ में ये चिकन प्लेट में निकाल रहे थे, चाय कप में डाल रहे थे और मुझसे बात भी करते, वीडियो भी देख रहे थे हम लोग। हाथ इनका लगता है फ्राई पैन पे, और फ्राई पैन में जितना ऑयल था वो सारा गिर जाता है। यकीन करें, चाय भी पी ली, चिकन भी पी ली, खा लिया, लेकिन उसके बाद जो मुझे काम करना पड़ा, ड्रॉर के अंदर सारा ऑयल, चम्मच वगैरह जितनी भी चीज़ें पड़ी होती हैं वो सारी मैंने निकाली। और जो तीनों ड्रॉर्स थे, तीनों में गया हुआ था ऑयल, और शेल्फ़ पे भी, चूल्हे में भी, चूल्हे से नीचे भी। मतलब वो जो सारी मैंने क्लीनिंग की ना, उसके बाद मैंने तौबा कर ली कि जो काम करना होगा मैं खुद कर लूँगी, इन्हें कहूँगी नहीं भाई रहने दें। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि ये कोई काम कर रहे होते हैं तो वो फिर मेरे लिए ना आगे जाके डबल हो जाता है किसी ना किसी तरह से। तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। एज़ यूजुअल मेरी गप्पें तो ख़त्म होती नहीं है, व्लॉग ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में थोड़ी बहुत बातें कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।